सत्ता में अगर लोभ की पराकाष्ठा देखनी है तो अरविंद केजरीवाल को देखिए। केजरीवाल आपके सर्वोच्च नेता हैं, परंतु सत्ता प्राप्ति के लिए वो किसी भी निचले स्तर तक जा सकते हैं। पंजाब में खालिस्तानियों के साथ आपका गठजोड़ तो पूरे देश ने देख लिया और अब यह पार्टी यही मॉडल अन्य चुनावी राज्यों में भी अपनाने की कोशिशों में लगी हुई है। गुजरात में बीटीपी के साथ हुआ आपका गठजोड़ इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी अपने नए मॉडल पर काफी तेजी से आगे बढ़ते जा रही है, और वो है अराजकता फैलाओ और चुनाव जीतो मॉडल। तो अभी हम आरंभ करते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल परिवर्तन वाली राजनीति के साथ आम आदमी पार्टी को लेकर आए थे, पर यह परिवर्तन कुछ ऐसा होने वाला था, इसका अंदेशा तो किसी को नहीं था। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ गठबंधन करने का मन बनाया है, उससे यह सिद्ध हो रहा है कि आम आदमी पार्टी और विशेषकर केजरीवाल की राजनीति केवल फूट डालो और राज करो वाले सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान देने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी ने बीते मंगलवार को घोषणा करते हुए कहा था कि वह भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी के साथ गठबंधन में गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आप कार्यालय में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आपके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया और भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दड़ियापाड़ा के विधायक महेश भाई वसावा ने कहा कि भाजपा सरकार 3 दशक से सत्ता में है और पानी, जंगल, जमीन और आदिवासी मुद्दे राज्य के सामने हैं, लेकिन इस बारे में उसने कुछ नहीं किया। पार्टी के दोनों नेताओं ने कहा कि बीटीपी और आप गुजरात के लोगों के उत्थान के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इटालिया ने कहा कि आदिवासी नेता छोटू भाई वसावा लंबे समय से गरीबों, मजदूरों, आदिवासियों और वंचित समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बस यहीं पर आप फंस गई। जिस छोटू भाई वसावा का यहां उल्लेख किया गया, वो अभी तक देश, धर्म और राज्य को गाली देने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाया है। इनकी एकमात्र उपलब्धि यही है कि जाति के नाम पर भारत विरोध है। इनके मुताबिक देश में 2 ही वर्ग ऐसे हैं जिनका शोषण होता आया है, और वो हैं आदिवासी और मुस्लिम। वसावा स्वयं को उन्हीं वर्गों की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं में से एक मानते हैं। इनके लिए वो अपने आप को नक्सलवादी तो कहते ही हैं, और साथ ही हिंदू और हिंदू धर्म के अनुयायियों की आराध्यों को काल्पनिक बताते हैं। ऐसे में इस व्यक्ति और पार्टी के साथ गठजोड़ आम आदमी पार्टी की उस अराजकता और अराजक राजनीति की भूख को दर्शाता है जहां किसी का ध्यान नहीं जाता। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बेशर्मी से खालिस्तानी तत्वों को सह दी। पंजाब में कट्टरपंथी तत्वों को लुभाने का यह अभियान 2017 से चल रहा था, जब केजरीवाल खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के कार्यकर्ता गुरविंदर सिंह के घर नींद लेकर आए थे। 2017 में फिर से प्रतिबंधित इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के मुख्य संचालक गुरदयाल सिंह ने आप विधायक जयकिशन सिंह रोड़ी के लिए प्रचार किया। अब जब पंजाब में पूर्ण बहुमत आने के बाद आपकी सरकार है, तो खालिस्तानी तत्वों के हौसलों को पंख मिल गए हैं, और हाल ही में पटियाला में हुई हिंसा इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। यह था आम आदमी पार्टी का पंजाब वाला अराजकता फैलाओ और चुनाव जीतो मॉडल। अब आते हैं मुंगेरी लाल केजरीवाल के हसीन सपनों पर, जो गुजरात में एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाह रहे हैं जिसका नेता स्वयंभू नक्सली है। आप छोटू वसावा के नेतृत्व वाली भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ गठबंधन की मांग कर रही है। 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा में 27 सीटें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। छोटू वसावा एक चटक चमन बुद्धि वाला व्यक्ति है। वसावा का दावा है कि भाजपा आदिवासियों और आदिवासियों के अधिकारों की हिमायत करने वालों को नक्सल कहती है, इसलिए यह वसावा को नक्सली के रूप में संदर्भित करते हैं। वास्तव में वसावा उन नेताओं में से है जो भारत विरोध और हिंदू विरोध को पोषने में माहिर रहे हैं। कभी राम तो कभी रामायण के अस्तित्व, तो कभी राम जन्मस्थली पर कटाक्ष और आपत्तिजनक टिप्पणी वसावा के स्वभाव का एक अभिन्न भाग रहा है। यह सब इसलिए क्योंकि वसावा के अनुसार आदिवासी लोक कथाओं, पुस्तकों और पांडुलिपियों में भगवान राम का उल्लेख नहीं है। छोटू वसावा में हिंदुओं एवं गोमूत्र का मजाक उड़ाने की आदत है। इससे भी बुरी बात यह है कि छोटू वसावा का मानना है कि भारत कश्मीर पर कब्जा कर रहा है, और इसके साथ आपका गठजोड़ इस पार्टी की विकृत विचारधारा को प्रतिबिंबित करता है। आम आदमी पार्टी के फ्री पुरुष केजरीवाल का मॉडल उनके नेतृत्व में फ्री की राजनीति, संसाधनों की मुफ्त में बंटाधार कर उन्हें स्थापित व्यवस्था के खिलाफ मोड़ने के इर्द गिर्द घूमते रहता है। अपने राजनीतिक और चुनावी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आम आदमी पार्टी कट्टरता को अपनाने से भी नहीं चूकती है। गुजरात में बीटीपी के साथ उनका गठबंधन पंजाब मॉडल की पुनरावृत्ति ही है। आम आदमी पार्टी का वसावा जैसे नेताओं के साथ जाना कथित हनुमान भक्त केजरीवाल के उस विचारधारा को अपनाना होगा जो वसावा जैसे नेताओं का मूल मंत्र रहा है, अर्थात राम विरोध और हनुमान विरोध। बात का सार यही है कि सत्ता की आपक में आम आदमी पार्टी अराजकता को अपना माई बाप मान चुकी है, और अराजकता फैलाओ चुनाव जीतो आपकी सफलता का यह नया मॉडल अब कई राज्यों में प्रसारित और प्रवाहित होने के लिए तैयार है।